हेलो गाइस, वेलकम टू नायराज किचन। आज हम साउथ इंडियन डिश बनाने वाले हैं। तो साउथ इंडियन डिश में काफ़ी डिशेज आती हैं, लेकिन आज हम मसाला डोसा बनाएंगे। तो मसाला डोसा बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एकदम ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि इसको सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। डोसा बनाने के लिए हमें दाल और चावल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है। यहाँ पे एक ही कटोरी से हमें मेजरमेंट करना है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसी से सारा मेजरमेंट होगा। और जहाँ पे 1 कटोरी हम दाल लेंगे तो उसका डबल हमें चावल लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं और इनको ओवरनाइट के लिए हम भिगोने वाले हैं। तो पानी इसके अंदर बहुत सारा डालना है, कम पानी नहीं डालना है, वरना ये अच्छे से भीगेंगे नहीं। और जब आप पूरी रात इसे भिगोएंगे वही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अच्छे से भीग जाएंगे। इसीलिए मैं इनको ओवरनाइट भिगाने वाली हूँ। तो चलिए, पानी डाल दिया है, अब ढक्कन लगाकर इसको भीगने के लिए रख देते हैं। कल सुबह इनको देखते हैं। दाल चावल अच्छे से भीग चुके हैं और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और पानी भी निकाल दिया है। तो अब इनकी पीसने की तैयारी करते हैं। तो चलिए, जार ले लेते हैं और इसके अंदर हम दाल चावल को डाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर, मतलब जितना एक साथ हम पीस सकते हैं उतना ही डालेंगे, वरना अच्छे से पीसेंगे नहीं। तो 3-4 चम्मच मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ और ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो ये देखिए, पीसने के बाद में कुछ इस तरीके का होगा। और अब दूसरे पतीले में हम निकाल लेते हैं। तो सारे दाल चावल हम इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, पतीले में निकाल देती हूँ और बाकी के जो बचे हुए दाल चावल हैं वो भी मैं पीस लेती हूँ। तो सारा पीसने के बाद में अब इसके अंदर हम थोड़ा नमक डालेंगे। नमक हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, जिससे खमीर अच्छा उठेगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हम इसका धूप में खमीर उठाने वाले हैं, उसी से बहुत अच्छे डोसे बनते हैं। तो वैसे तो हम इंस्टेंट अगर बनाना चाहें तो इनो डालकर बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए, धूप में जो खमीर उठता है वो बहुत ही अच्छा उठता है और उससे बहुत ही टेस्टी डोसे बनते हैं। तो दाल चावल फूल कर देखिए कितने हो गए हैं, कितना अच्छा खमीर उठा है। अब इसको दूसरे पतीले में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है तो अच्छे से हम मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बड़े पतीले में निकाल लिया है। तो डोसा बनाने की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ऐसे ही किया जाता है। और ये देखिए, मैं आपको इसका बैटर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके का बैटर होना चाहिए। बैटर एकदम फ्लो में होना चाहिए, इसका फ्लो टूटना नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो, तो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। डोसा बनाने के लिए बैटर तो हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए, अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है और अब इसके अंदर हम मस्टर्ड सीड डालेंगे। तो राई के दाने या सरसों के दाने कोई भी आप डाल सकते हैं। और थोड़े से मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिए हैं, मतलब कड़ी पत्ते लिए हैं, तो इनको भी डाल देंगे। और थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई है वो डाल देते हैं। कुछ हरी मिर्ची ली है 1-2 मैंने, और इनको भी डालकर हम अच्छे से भून लेते हैं। तो इसमें करी लीव्स ज़रूर डालें, क्योंकि इससे मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा भून लेना है। तो इस तरीके से चलाते हुए हम भून लेते हैं। फ्लेम को थोड़ा कम ही रखिए, वरना जल जाएंगे। तो जब हम डोसे बनाते हैं तो उसके अंदर करी लीव्स कुछ ज़्यादा ही यूज़ होते हैं और उससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि जब सांभर बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होते हैं और डोसे का जो मसाला होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो इनको स्किप ना करें। तो लीजिए, प्याज भून चुके हैं। अब इसके अंदर मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सूखा दिखे मसाला, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं बनाना है। तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है।
टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। तो मसाला डालने के बाद में अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, लेकिन मसाला मेरे को थोड़ा सूखा लग रहा है तो इसीलिए हमें इसके अंदर थोड़ा पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, इसके अंदर जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालेंगे कि हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहे। तो ये देखिए, मसाला बनकर तैयार हो गया है और इसी तरीके का मसाला हमें चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है। हम इस तरीके से बना लेते हैं। अगर थोड़े मोटे आलू इसके अंदर रह गए हैं तो इनको इस तरीके से स्पैचुला से थोड़ा मैश कर देंगे। तो लीजिए, हमने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है और अब डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पैन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास डोसे का तवा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पैन का टेम्परेचर कम करना है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा पानी डाला है और किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से आप इसको पोंछ कर तैयार कर लें। उसके बाद में हम इस तरीके से बैटर डालेंगे। तो बैटर को डालने के बाद में हम इस तरीके से एक ही साइड में इसको घुमाते जाएंगे और पूरे तवे के ऊपर हम ऐसे फैला देंगे। बहुत हल्के हाथ से हमें फैलाना है और यहाँ पे फ्लेम को एकदम कम रखना है। अगर ज़्यादा फ्लेम होगी तो बैटर को फैला नहीं पाएंगे। तो लीजिए, बैटर को मैंने अच्छे से फैला दिया है और ये धीरे धीरे सूखने लगा है। तो यहाँ पे हमें फ्लेम को ज़्यादा कर देना है, क्योंकि कम फ्लेम में डोसा बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो फ्लेम को हमें ज़्यादा कर देना है और इस टाइम पे हमें थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या घी जो भी यूज़ करना चाहिए आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। तो फ्लेम को हमें फुल कर देना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, पहले से कलर चेंज हो गया है। तो हमें इसी तरीके से इसको तैयार करना है। अब इसके अंदर हम मसाला भर देंगे। तो थोड़ा हम मसाला लेंगे और इसके सेंटर में डालेंगे और इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए, डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे डोसे हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, एकदम से क्रिस्पी और टेस्टी मसाला डोसा तैयार हो गया है। तो इसको मैंने सांभर और नारियल की चटनी के साथ में सर्व किया है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।